हुक्मरान भी करप्शन करता है तो वो भी गलत है, लेकिन अगर आम इंसान भी बेईमानी करेगा तो मैं वो भी लोगों को दिखाऊंगा। नहीं समझते कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। आप रिश्वत दे रही हैं सर। ਨੂੰ केला ले आके देना देते रिश्वत ना दें उन्होंने देते केला ओ थ्रेडी ला के बहाई। आप 30 रुपए महंगा बेच रहे हैं, कानून से डरते नहीं हैं। अगर ये लोग रिश्वत दे रहे हैं एलडीए वालों को, हाँ। तो क्या ये मुजरिम नहीं है? क्या खाली एलडीए मुजरिम है? 200 ग्राम का अव्वल दाना हमें पूरी मार्केट के अंदर दिखा दें, जो जुर्माना कहेंगे हम देने के लिए तैयार है कि कहीं मुझे भी पकड़ के अंदर ना कर दिया जाए। क्या करते हैं मतलब इसकी तो इज्जत ही कोई नहीं है, फिर आप लेते क्यों हैं रेट लिस्ट? दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट खरीदने के लिए निकला हूँ। नहीं रे लिस्ट वाले नहीं आते इधर, हमारा कसूर है नहीं। चोर हैं, डाकू हैं ये लोग। कश्मीर में 3 रुपए यूनिट है। इन जालमा नालू कहाँ गए वो उनके वादे कस्में? अपनी यकीन मर्जी से सोचता है इसे उठा ले। कानून आपसे नहीं डरता, आप कानून से नहीं डरते। मार्केट कमेटी लाहौर, मार्केट कमेटी कोट लखपत, मार्केट कमेटी मुल्तान रोड, मार्केट कमेटी सिंहपुरा। मैंने कहा 1 महीने की रेट लिस्ट चेक कर लो, 5-10 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। आपके ऊपर पर्चा कर देंगे। 1500 रुपया 1000 रुपया फी रेडी। देखो जी इमामों से हुक्मरान बहुत इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये जुमला है। जो लोग रिश्वत नहीं दे रहे आप उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं, भाई 1500 दबो तो अपना काम चलाओ। मैं तेन अपना उस्ताद मान लांगा, मैं रिश्वत भी नहीं खावा, ना देंगा ना खावांगा। किसी के लिए ऐसे दिल करता है यकीन करो बच्चे मार दें, आप खुद मार दें, अल्लाह साईं वैसे मौत दे लवे। अगर वो रिश्वत भी दे रहे हैं तो उनके पास क्या ऐसी मतलब लॉजिक है कि वो रिश्वत देने को भी जायज करार दे रहे हैं? इतना ज्यादा नहीं कि 8-10 हज़ार सेल कर लेते हैं। उनको नहीं कुछ कहेंगे, हमें उठा के अंडा डालेंगे। तूने कॉल क्यों की है? ये नहीं समझते कि जो छोटा तबका है पाकिस्तान का, वो भी एक पावरफुल स्टेट के अंदर एक पावरफुल पर्सनैलिटी है और वो जो चाहे वो कर रहा है। अगर हम महंगा बेचते हैं तो हमें चलान कर देते हैं, अगर हम सस्ता बेचते हैं हमसे नहीं डरता, हम मुझसे नहीं डरते, क्या कहेंगे? कभी आपने इनसे पूछा भाई रेट लिस्ट किधर है? आप तो पहली बात है खुदा दी कसम चखते कह रहे हैं जदू दे आए ने कसम वाली गल है, अगर एक सेब का केला ला गया मैं मरते ਨੂੰ कलमा नसीब ना होवे। नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के अंदर फ्रूट लेने निकलते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट खरीदने के लिए निकले हुए हैं। आपको हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा कि भाई मैं तो दुनिया का सबसे महंगा फ्रूट खरीदने के लिए निकला हूँ। उस फ्रूट का मैं आपको नाम नहीं बता रहा, आपने गूगल पे सर्च ज़रूर करना उसका नाम मेलन वाटर, और उसके नाम एक लफ्ज़ पहले लगता है, वो आपने सर्च करना है दुनिया का महंगा तरीन फ्रूट कौन सा है। जापान के अंदर पाया जाता है और उसका एक पेयर कम से कम $20,000 का मिलता है, यानी कि एक खरबूजा आपको $10,000 का एक मिलेगा। $10,000 आज का जो डॉलर का रेट है 200 तो 78 में भी है, और अगर इस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए तो ये बनता है 280 के लिहाज से तकरीबन 28 लाख रुपया, 27 लाख तो 80,000 रुपये तकरीबन बनता है ये पेयर का। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 28 लाख रुपए का। अब मैं उसको इस एग्जांपल के साथ यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के रेडी बानों के साथ मिक्स करने की, कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 2 मेन रीज़न्स हैं। जो पहला रीज़न है ओवर प्राइसिंग का, वो है ओवर प्राइसिंग। जो पहली ओवर प्राइसिंग की मेन रीज़न है वो ओवर प्राइसिंग ही है। अब उसके अंदर आपको 2 से 3 फैक्टर नज़र आएंगे। सबसे पहला, पाकिस्तान के अंदर जो रेडी बान है ना सर, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि एलडीए वाले आते हैं, इनको उठा के ले जाते हैं, ये दूसरे दिन फिर उसी जगह पे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये डरते ही नहीं हैं सर। दूसरी वजह ये रिश्वत देते हैं, और ये रिश्वत देते हैं अगर एलडीए वालों को, इन्हीं के बकौल हमारे पास एक सबूत नहीं बल्कि कई सबूत मौजूद हैं। एक बंदे ने इल्ज़ाम नहीं लगाया एलडीए पे कि भाई हम 1000 रुपये देते हैं, 1500 देते हैं, कई लोगों ने सबूत दिया। ये दूसरी वजह है रिश्वत। और तीसरे नंबर पे है जी, पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि एक आम रेडी बान को कैच करना, कंट्रोल करना उनके बस से बाहर हो गया। ये 3 रीज़न ओवर प्राइसिंग। अब जो दूसरी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदारे हैं ना, वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं। एक तो होता है वीक और एक होता है सबसे ज़्यादा कमज़ोर, इतना कमज़ोर कि वो अपाहिज हो चुके हैं। मतलब आप पूरे लाहौर के अंदर दावे तो ऐसे किए जा रहे हैं कि जी लाहौर पैरिस, और पूरे लाहौर के अंदर आपको फुटपाथ के ऊपर रेहड़ियाँ बड़ी शान और शौकत के साथ करी हुई आपको मिलेगी, और कोई उनसे पूछेगा भी नहीं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर पूछेंगे तो अगले दिन ये फिर आ जाएंगे। तो अंदाज़ा लगाइए, आज ओवर प्राइसिंग हमारा टॉपिक है। अवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आप बदमाश हैं, आपको चंगी खान को सुल्ताना डाकू किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं भाई? आप डरते ही नहीं हैं।
इन्हीं आवाम के पास जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई वो ओवर प्राइसिंग कर ही क्यों रहे हैं। वो जो पर्ची है जो इनको एक सुबह 20 रुपए की दी जाती है कि भाई इस रेट पे बेचना है, उस पर्ची की आपकी नज़र में क्या वैल्यू है, ये इन्हीं से जाके पूछेंगे। आइए मेरे साथ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं महंगाई वगैरह की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? क्या लगता है मुल्क के अंदर कोई मतलब चीज़ें मुस्तहकम हो रही हैं? नो सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले से ही था, इमरान खान का दौर था, अच्छा था, ठीक है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। अब देखो कितने पे 280 रुपये लीटर है। हर चीज़ महंगी है। पहले फ्रूट भी सस्ता होता था, अब इतना महंगा हो गया कोई चीज़ में समझ में नहीं आ रही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर सबसे जो महंगा फ्रूट है वो आपकी नज़र में कौन सा है? वो इस टाइम अंगूर है और आम है, और जो है ना। अंगूर कितने रुपए? ये आपकी रेडी है ना? जी भाई, तो कितने रुपए किलो बेच रहे हैं आप? ये 600 रुपये किलो। अव्वल है कि दोइम है? ये सुंदर खानी है, वो गोला 400 रुपये किलो है। नहीं, बस ये बताएं कि ये अव्वल है या दोइम है? अव्वल है। अव्वल 600 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। जी, आप समझते हैं सबसे महंगा यही है? ये सबसे महंगा फ्रूट है इस टाइम। ये आप मतलब जिस मार्केट के अंदर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर तो मतलब ये बागरिया मार्केट है, और यहाँ पे लोग मतलब फ्रूट ले लेते हैं। इतना अच्छा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क तो मिलता है हर किसी को। दिन में कितने किलो दिन में बेच लेते हैं? कोई इतना ज़्यादा नहीं, कोई 8-10 हज़ार सेल कर लेते हैं। 8-10 हज़ार की डेली की सेल? जी, मतलब ये है कि 2,000 की तो कम से कम बचत होती होनी है। नहीं इतनी नहीं आती। अब पहले आती थी 3,000 भी बच जाता था, अब नहीं बचते। अब कितनी? 1,000 रुपया भी 800,000 बच जाता ही बस। तो मुझे ये बताएं इसकी कोई रेट लिस्ट आपके पास है मौजूद? नहीं, रियलिस्ट वाले नहीं आते इधर। आते ही नहीं है? पहले आते थे, अब नहीं आते। बिल्कुल आते ही नहीं है। कितनी देर से नहीं आ रहे? कोई 2 महीने हो गए नहीं आ रहे, 1-2 महीने हो गए। रमज़ान में आता रहा, उसके बाद भी आता रहा, उसके बाद नहीं आया। मार्केट कमेटी यहाँ पे छापे वगैरह नहीं मारती? आपसे पूछती नहीं है भाई ये किस रेट पे आप बेच रहे हैं, महंगे या सस्ते हैं? भाई आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं वो पूछने के लिए। फिर चलान वगैरह करते हैं? हाँ, अगर रियलिस्ट ना हो चलान करते हैं। अगर कोई दे के ना जाए उनको बता देते हैं भाई कोई आता ही नहीं है, फिर वो कहते हैं कि कल से आएगा, कल अगर ना हो भी तो फिर चलान हो जाएगा। यानी अंदाज़ा लगाइए कि 2 माह से यहाँ पर वो रेट लिस्ट की पर्ची जो 20 रुपए की बेची जाती है सिर्फ इसलिए बेची जाती है कि उसकी इज्जत ही ना हो, वो यहाँ पे आती ही नहीं है। जी सर, वो भी आते हैं अपना। आज क्या आपको अंगूर के रेट का पता है जो गवर्नमेंट ने मतलब दिया हुआ है कि इससे आप 1 रुपया ज़्यादा बेचेंगे तो आप पे जुर्माना है? सर नहीं, अगर हम मंडी से ख़रीद के लाते हैं ना तो जो रियलिस्ट पे लिखा होता है वो उससे भी कम होता है, तकरीबन 450 रुपये में भी मेरे ख्याल में। अगर हमें 500 रुपये किलो मंडी से पड़ता है ना तो रियलिस्ट पे ये 300 रुपये लिखा होगा। मतलब ये ऐसा करते क्यों हैं, आपको क्या लगता है? मतलब ये करने की वजह क्या है? खुद करते हैं ये, खुद ही ये रियलिस्ट भी देते हैं ये पैसे। रेट लिस्ट वाले ये मंडी के अंदर जाते नहीं है, वहाँ से पूछते नहीं है भाई क्या चक्कर है, किधर से रेट लिस्ट निकाल के लाए हो? वहाँ पर तो मतलब मंडी से रेट निकालते हैं। वहाँ नहीं ये चीज़ होती, वहाँ अगले वो बैठे होते हैं ना, वो बड़े बड़े कारोबारी बंदे होते हैं, करोड़ों के हिसाब से माल बेचते हैं, वो उनसे नहीं पूछते। अगर चले भी जाएं उनके इतना बड़ा तल्लक होता है, वो खुद मारते हैं उनको पकड़ के, वो इसलिए जाती नहीं मंडी के अंदर। वो कौन सा दौर था जब आपको लगता था जी भाई अब जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे सही दामों में मिल रही हैं, अच्छी कीमत में मिल रही हैं? वो 2016-17 में था, 15 में, 16-17 में। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तब सस्ती होती थी चीज़ें। वोट अब इमरान खान को कर रहे हैं लेकिन एतराफ़ भी कर रहे हैं कि चीज़ें खान के दौर में सस्ती थी। फिर भी सही थी उनके दौर में, इमरान खान के दौर में। जब से ये एतराफ़ आप कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सही थी? वो अब सही थी ना, अब नहीं सही है। अब शहबाज शरीफ का दौर है, इतनी चीज़ें महंगी है कि समझ नहीं आ रहा कोई। बिल इतने आ रहे हैं बिजली के। तो ये मेडिकल स्टोर है, इनको 4.25 लाख बिल आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या आपने आम का रेट लगाया हुआ है? ये कौन सी क्वालिटी है, क्वांटिटी है? अब चौंसा है, ये भी चौंसा है। हाँ, अव्वल है कि दोम है? ये 2 भी है। दोम चौंसा का क्या रेट है आज का सरकारी? ये 150 है, ये 200 रुपये है, जो थोड़ा थोड़ा निकाला है बीच में से। आप किस रेट पे बेच रहे हैं? हम 200 बेच रहे हैं, ये 150 बेच रहे हैं। सरकारी रेट जो है उसी के मुताबिक बेच रहे हैं आप? सारी रेट लिस्ट वाला आता ही नहीं, हम कहाँ से लाए? पूरी मार्केट में नहीं आता? नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं आता।
मैं आप समझते हैं आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको तो रेट लिस्ट के मुताबिक देते ही नहीं है। हमारा कसूर है ही नहीं, हम तो वो मुनासिब कमाई करके देते हैं जो हमारे बच्चों। अंदाज़ा लगाइए जी, बागरिया मार्केट है और यहाँ पे रेट लिस्ट आती ही नहीं है, उनको रेट लिस्ट मुहैया ही नहीं की जाती। तो मतलब इनके अंदर भी मतलब वो चेक क्यों करें कि पंजाब की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे जी वहाँ पे आज का क्या रेट आया हुआ है। ये तो सवालिया निशान है, आगे चलते हैं। ये मतलब कचरा इधर पड़ा हुआ है और आप इधर बैठ भी गए हैं। भाई की करने, फिर मेहनत भी तो करनी, मजदूरी करनी कि नहीं। आपके पीछे भी सारा कचरा पड़ा हुआ, जगह नहीं लगती कितने खिलौन तो फिर इतने। मरियम नवाज का तो कहना है जी लाहौर पेरिस बन गया। आप कौन से पेरिस में रह रहे हैं? ये गंद सारा पीछे भी और ये नीचे भी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। ये बागड़ियाँ बागरिया लाहौर के अंदर नहीं आता, लाहौर के अंदर ही है। रेट लिस्ट है आपके पास आज की? नहीं, आज की रेट लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देने नहीं आया। कल आए थे? कल आए थे। कल रेट लिस्ट देने आए थे। ये मार्केट के लोग कह रहे हैं हमें रेट लिस्ट देते नहीं हैं, आपको अलहदा देने के लिए आए थे। नहीं देते हैं यार, झूठ बोल रहे हैं। जिनका भी हम इंटरव्यू करके आए हैं वो कह रहे हैं जी हमें 2 माह हो गए हैं, यहाँ पे रेट लिस्ट आती नहीं है। आती है यार, देखे जाते हैं। कल देखे गया, आज नहीं आया। मतलब क्या समझते हैं लोग, इमरान भी करप्शन करता है तो वो भी गलत है, लेकिन अगर आम इंसान भी बेईमानी करेगा तो मैं वो भी लोगों को दिखाऊंगा जी। वो कह रहे हैं जी जो जिनका हम पहले इंटरव्यू करके आए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। रेट लिस्ट आती ज़रूर है लेकिन उसकी इज्जत कोई नहीं होती। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक एहसान है मेरे को। फ्रूट वगैरह लेने आए हुए हैं? हाँ जी, फ्रूट वगैरह लेने आए हैं। क्या आपको लगता है सही रेट पे मिल रही हैं? नहीं जी, महंगाई बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी। ये चोर हैं, डाकू हैं ये लोग। सर एक तो आपकी बात अगर सही मान भी लेते हैं तो दूसरे ये जो लोग महंगाई करके बैठे हुए हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बस महंगाई वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पर बत्ती का बिल जो है वो इतना। कभी आपने रेट लिस्ट देखी है कि भाई इस रेट लिस्ट के मुताबिक मुझे सामान मिलना चाहिए, यहाँ से फ्रूट मिले? कोई नहीं है, बस इन्होंने अपना लगाया हुआ, जैसे काबू आ जाए उतनी छुरी फेर दो बस। वो कहते हैं जी पीछे से हम महंगा लाते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि जो छोटा तबका है पाकिस्तान का वो भी एक पावरफुल स्टेट के अंदर एक पावरफुल पर्सनैलिटी है और वो जो चाहे वो कर रहा है। बस वो खाना मारी है या मारा मारी है, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी है। जिसका कोई काबू आता है वो लूट रहा है। ये तो वो है दिन को अमीर हो रहे हैं रातों रात। जिसे पूछ लें वो नून लीग क्या है, वो कहेगा बस ये तो पक्का है, इससे तो आप पूछ नहीं सकते। तो दूसरी हुकूमत है नहीं। बंदा पूछे हम पूछ किससे सकते हैं? मतलब हम यहाँ पे आए क्या करने? हम अल्लाह से ही पूछ सकते हैं भाई हमने कैसी हमें हुकूमत मिली है और कैसे हमारे ऊपर है सर्वर है। ये कोई फ़र्क नहीं है, ये लूट रहे हैं हमें। कभी मतलब आप फ्रूट लेने जाते हैं जब तो उनसे कहते हैं कि भाई आज की रेट लिस्ट किधर है? कोई नहीं जी, कोई लिस्ट वगैरह नहीं है। चक्कर है एक 250 दे रहा है, या 300 दे रहा है, एक 200 दे रहा है, एक 220 दे रहा है। फिर उन्होंने फल भी ऐसे डाल देना है। मतलब ये है कि सरकार की जो रिट है वो चैलेंज हो रही है और सब अलग ऐलान उसको चैलेंज कर रहे हैं। सब चैलेंज कर रहे हैं। हर आदमी यही है रातों रात अमीर होने में। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो सा मुल्क के लिए या माफिज हो। जिसका दाल चलता है वो कहता है छुरी फेरो, इनको मार दो बस। ये अब टैक्स पा रहे हैं, बत्ती का बिल आ रहा है, हर चीज़ को डबल कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। इससे हम लोग वहाँ चले जाएं किसी और मुल्क में तो उसका और हमारा कितना फ़र्क है बत्ती का। 7 रुपये यूनिट है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में और मालदीव में। ये लोग हमारे से बेहतर है। और अफगानिस्तान 5 से 6 7 तक है जी। हमारे साथ एक और सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। कश्मीर में 3 रुपये यूनिट है। तो मुझे एक बात बताएं सर, वो लोग अपने हक के लिए निकले, उनको हक मिला सर? क्या आप कभी अपने हक के लिए निकले हैं? फ्रूट अगर आप लेते हैं तो मुझे ये बताइएगा वहाँ पे उनसे पूछते हैं भाई रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट पहली बात है ये सरकार को पूछनी चाहिए, इनके किसी के पास भी रेट लिस्ट। सरकार ने रेट लिस्ट इसलिए दिया है ताकि आवाम पूछे कि भाई ये रेट लिस्ट है और इसके मुताबिक मुझे आज का फ्रूट चाहिए। आपने कभी पूछा? आवाम पूछती नहीं है। तो मतलब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि उन लोगों को बिजली का यूनिट इसलिए सस्ता मिला क्योंकि वो निकले हैं। हम तो पूछते ही नहीं हैं। इधर भाई महंगाई इतनी की हुई है, बंदा बात सुने बच्चों की रोजी रोटी सर उनके साथ भी तो यही सूरत हाल थी, वो भी यही सोच लेते तो फिर आज मतलब इधर वो पाकिस्तान बना था उस वक्त भी हम यही सोच लेते भाई हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से मुल्क बनाएंगे। भाई पहली बात ये है कि जो गरीब आदमी है वो निकल नहीं रहा, क्यों? वो अपने घर का आटा पानी पूरा कर ले, वही बड़ी बात है। हम ये देखते हैं हम वहाँ पे सड़कों पे निकलें, जलसे करें,
इख्तिजार करें, पीछे हमारे घर का सत्यानाश हो जाता है, हम बच्चों की रोजी रोटी पूरी कर लें, यही बहुत है हमारे लिए। ये अच्छा, जब आप फ्रूट खरीदते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि वो आपको सभी का रेट एक ही होता है या मतलब डिफरेंट होता है? नहीं, जो फ्रूट साफ़ होता है उसका रेट, अब मैंने सेब लिए हैं, वो सेब जो से सही थे वो 250 रुपये दिए हैं, जो मतलब कि हल्के हल्के लगे हुए थे निशान वाले थे वो 150 रुपये उन्होंने दिए। अच्छा, आपको ये पता है आज का जो मतलब हुकूमत पंजाब ने रेट निकाला वो क्या है सेब का? नहीं जी, हमने इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे। पहली बात ये है, हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आपको वो महंगा दे दें, फिर तो आप हुकूमत को ब्लेम तो नहीं ना कर सकते। सर पहली बात ये है कि उनके पास लिस्ट ही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हम जब अगर लिस्ट नहीं है तो आपने कभी मुतलका अदारे को कॉल किया है कि भाई ये बंदा मतलब बेईमानी कर रहा है, कभी आपने की है? भाई मुतलका अदारे को कॉल भी करे ना, अब इस टाइम पैसे लेके हर चीज़ छूट रही है। आपने कभी कॉल किया अपनी ज़िंदगी के अंदर? ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं आप ये बात? नहीं, हम कह ही नहीं सकते। आपने कभी कहा? हमने कहा कॉल करेंगे, हम कॉल करके हम उल्टा हमें वो अंदर के सीटेंगे। मतलब ये है कि आपने कभी कॉल ही नहीं किया फिर भी ब्लेम लगा रहे हैं यार। ब्लेम लगा रहे हैं, हम कॉल करेंगे, हमारे मोबाइल पे कॉल जाएगी, वो आएंगे, वो उनको नहीं कुछ कहेंगे, हमें उठा के अंडर डालेंगे, तूने कॉल क्यों की है, तुम्हें नहीं पता डीसीओ। आप थोड़ा सा इधर करीब आए सर, आप करीब आए, इधर इस साइड। जो गरीब बात सत्या मुंह से कह देवे दाओ उनके ते अमल हो जाएगा। मेरा सवा मरले का घर है, मैं दिहाड़ी करता हूँ 1000-1200 रुपया, 5 बच्चे ने मेरे, 25,000 तो 17,000 तो बिल नहीं आता, मशीन मेरी नहीं कपड़े धोने वाली, स्त्री मेरी नहीं, घर वाली मेरी काम करती, मम्मी दिहाड़ी करता, कहाँ से ले आए? डाका मारे, चोरी करें? मुझे एक बात बताएं, आप अपने हक के लिए निकलते हैं? हाँ जी, जदू लिखने उदू कोई ना कोई गरीब बंदे की गिरेबान फड़ी जाती है, सैपल के अंदर बढ़ जाता। क्या अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आज के हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है ना वो ये है कि ये जो रेट लिस्ट इन्होंने हाई किए हुए हैं और अपनी मर्जी से किया हुआ है फ्रूट के, आप जब फ्रूट खरीदने जाते हैं तो कभी आपने इनसे पूछा भाई रेट लिस्ट किधर है? आप तो पहली बात है खुदा की कसम चकते कह रहे हैं, जदू दे आए ने कसम वाली गल है, अगर एक सेब का केला लै गया मैं माते को कलमा नसीब ना हो। रेट क्या पूछा उससे? पे 1000-1200 दिहाड़ी है, क्या रेट पूछा उससे? जावा तो रेट पूछा भाई मेरे, जावा तो बच्चों वास्ते लवां तो रेट पूछा था। पता नहीं घरे की फिल्म चलती, किस तरह बाहर आने चलो झट सुकून मिल जाए। किसी ने कितने ऐसे दिल करता है यकीन करो बच्चे मार दें, आप खुद मार दें, अल्लाह साईं वैसे मौत दे लवे इन्होंने जालमां नालों। उस गरीब वास्ते तो सोच ला मैंने, सानू दो बंदा चाहिए जो गरीब की सुलह करे। कोई अंदाज़ा लगाइए अवाम के गमों गुस्से का। हम उनसे पूछ रहे हैं भाई रेट लिस्ट कभी चेक किया? वो कह रहे हैं भाई पैसे कोई नहीं है, मतलब कभी खरीदे ही नहीं है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। तो सर आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? मैं तो इन्होंने अगे हाथ ही बाना गरीबों को, या कोई गरीबों से बंब फैंकन हटा देव, या कोई आटा महंगाई बिलों से सुकून करन कि घर आवन तो उन्होंने घर वाले भी अच्छे तरीके ना बुलावन, उन्होंने घर भी सुकून नहीं, एक मंजे ते नहीं बैठ सकते दोवें जी भी, जेडे हालात बने हुए भाई मेरे। मैं तो अल्लाह तो बड़ी दुआ माना, या अल्लाह वैसे ही मौत दे दे ऐसे गुरबत नालों। मायूसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आवाम की कि वो खुदा से क्या मांग रहे हैं। उन्हें मांगनी चाहिए खुशहाली, मांगनी चाहिए वो खुदा। सर करीब आइएगा ज़रा। सर आप मुझे बताएं, ये लोग खुदा से आजकल मतलब मौत मांगने पे मजबूर हो गए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर मौत मांगने के लिए इसलिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जितना वो कमाते हैं ना उनमें उनकी ज़रूरियात तो पूरी नहीं हो रही, ठीक है। और दिन ब दिन ये कह लें महंगाई होती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपना गुजारा जैसे वो मैनेज करते हैं ना, वो हालात उनके इस कदर बुरे हो चुके हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि मेरे 3 हफ्ते मुझे पता है कि मेरा काम ही नहीं चला। 4 दिहाड़ियाँ लगा के मैं फिनिशिंग कारपेंटर का काम करता हूँ। कहने का मकसद कि वो जैसे मेरा मैनेज ही नहीं हो रहा, घर का ख़र्चा जितना मैं कमाता हूँ उसमें तो मेरी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही। और महंगाई इतनी हो गई है कि जो कमाता हूँ 1000 रुपया लेके जाते हैं वो इस तरह है कि ये मैं घर से ये शायद चवानी लेके जा रहा हूँ कि उसमें मेरी वो ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही। तो मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि आपकी बराए मेहरबानी हम पर तरस खाएँ, हम पर रहम करें, ठीक है। और ये कह लें अपने निज़ाम को, वो वोट लेने आए थे तो तब वो ये कहते थे हम पे रहम करो, हमें वोट दो, हमारी मदद करो। अब आप कह रहे हैं अताउल्लाह तारर साहब ने, ठीक है, बैज़ल ऑफ ऑनर चर्च में मैं वर्शिपर हूँ, वहाँ पर वो आए हैं, उन्होंने कहा जी यहाँ पर सहूलियात ये होगी
कि गैस, पानी, बिजली ये मेरा काम है, ये मेरा एम है कि मैं इसे कंप्लीट करूं, लेकिन उस पे काम कोई भी नहीं हुआ। पानी यहाँ पे बारिश हुई है, यकीन माने इतना पानी हो गया है। कहाँ गए वो उनके वादे कस्में, वो कहाँ पे गए? तो वो कहने का मकसद और आज अक़लियती बरादरी का दिन मनाया जा रहा है, तो मतलब अताउल्लाह तारड़ साहब और पूरी गवर्नमेंट मिलकर ये बयानियाँ क्रिएट कर रही है कि हम तो अक़लियतों को उनके हकूक़ दे रहे हैं, आपको भी हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे। मैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें नहीं मिल रही है हकूक़। कहने का मकसद ये कि जो वादे करके गए, वो जो कस्में खाई, मैं ये समझता हूँ वो कुछ झूठी कस्में थी कि हमें वोट दिया जाए, हम जीत जाएं, हम अपनी सीट को हासिल करें और हम अपने मुकाम पे पहुँच के इन्हें तो ठुड्डा करा दें। हम गरीब हैं ना तो हम पीछे जा सकते हैं, ना उन्हें पकड़ सकते हैं और ना ही कोई बात कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मुझे ये डर हो रहा है कि कहीं मुझे भी पकड़ के अंदर ना कर दिया जाए। यकीन मर्जी से सोचता है इसे उठा लें। हाँ, ये जेन्युइन बात है, ये ऐसे ही होता है। गरीब ही रहता है, क्योंकि उसकी औकात वही होती है ना, उसे पकड़ के जैसे मर्जी घसीटा जाए वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताएं जी, आप जब फ्रूट लेने निकलते हैं या सब्जी लेने निकलते हैं, तो तब आप रेट लिस्ट चेक करते हैं, भाई गवर्नमेंट ने आज का क्या रेट लगाया हुआ है? बिल्कुल, ये आपकी जेन्युइन बात है। रेट लिस्ट जिससे भी मैं लेता हूँ, रेट लिस्ट चेक करता हूँ कि क्या उसका रेट आया है। और यकीन माने कि ये आम का सीज़न गुजर गया है ना, मेरे पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि मैं कौन सा आम खा सकता। समझ रहे हैं इस बात को, कि मेरा दिल इतना करता था कि मैं इसे खाऊं, लेकिन जो मैं कमा रहा था उसमें मेरी ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही थी। बच्ची का दूध, घर का ख़र्चा, बिल, पानी, गैस, ये कहाँ से मैनेज कर। तो मेरी आपसे भी यही अपील है कि जो आप न्यूज़ हमसे रिकॉर्ड करवाते हैं वो अपने चैनल पर भी ये कह लें चलाएं, ताकि ये कह लें दूसरे देखने वाले भी इससे सबक हासिल करें कि हमें क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकें। ये तरक्की की तरफ मुल्क नहीं जा रहा, ये गुर्बत की तरफ जा रहा है, कर्ज़ा लेने की तरफ जा रहा है कि हम उससे कर्ज़ा ले लेंगे, उससे लोन ले लेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे, जो आता है वो अपने खिस्से में जमा कर लेते हैं और गरीब वैसे का वैसा ही रहता है। यानी एक बात मुझे और बताएं, अगर कभी आप रेट और फ्रूट खरीदने जाते हैं तो आपको उस रेट में मिलती है जो गवर्नमेंट ने दी होती है? मुश्किल से ही मिलता है, क्योंकि रेडी वाले ने, जो सेलमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना ही रेट लगाया होता है, पे काम नहीं होता। बात सुन लेंगे, अच्छा जी ठीक है जी करेंगे, वो महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, ऐसे साल ही गुजर जाएंगे। किसी के बच्ची के साथ, या जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी के साथ रेप हो जाता है, उसके साथ वो अगर शिकायत लेके थाने तक जाते हैं, थाने में कंप्लेन दर्ज होगी, वो अदालत के धक्के खाते रहते हैं, उन्हें इंसाफ मिलता है। तो ये तो फिर ही रेडी वाले का मैं क्या कहूँ। सर, ये रेडी वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये कानून से डरते ही नहीं है। नहीं, कानून से क्योंकि कानून हमसे नहीं डरता, हम मुझसे नहीं डरते, क्या कहेंगे। मतलब कानून आपसे नहीं डरता, आप कानून से नहीं डरते। कहने का मकसद ये, मेरा ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर हम कंप्लेन कर देते हैं तो वो कहते हैं अच्छा यार ये तो गरीब है, इसने क्या करना है, बस बात कर ली है, ख़त्म हो गई है, उसके अलावा ये क्या करेगा। आएगा यहाँ पे बैठेगा, टाइम वेस्ट उसका करेंगे, उसका टाइम वेस्ट करेंगे कि अफसर आया नहीं जी। अगर अफसर आएगा तो फिर उससे बात करेंगे, फिर आपकी कंप्लेन दर्ज होगी। ऐसे ही है, मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया। हम उधर गए सीए साहब के दफ्तर में, वहाँ पे बैठे रहे, उन्होंने कहा जी नेट नहीं आ रहा, नेट का मसला बना हुआ है, कल आपने आना है 12 बजे। वो 12 बजे हैं, 12 बजे करते करते मुझे रात होगी, फिर उसकी कंप्लेन दर्ज करवाई, हफ्ते बाद जाके मेरा फिर व्हाट्सअप ऑन हुआ। यहाँ से आप सोच लें कि रेडी वाले की अगर शिकायत करते हैं या क्या करेंगे, वो तो हमारी लड़ाई हो गई, तो हुकूमत ने क्या करना है। अवाम इस कदर मायूस नज़र आ रही है कि वो कहती है जी कुछ नहीं कर सकती, अवाम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत का हम पर इतना जोर है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो 11 तारीख आज ही है जी, आज की रेट लिस्ट है। सर, आज की रेट लिस्ट के मुताबिक ये जो सेब है इसका क्या रेट है? यार नहीं सानू पता भरावा, बेचन है 150 रुपये किलो। आज की रेट लिस्ट के मुताबिक आपको पता ही नहीं है क्या है? हाँ लिखा उत्ते। अव्वल क्या है सर? दोम का सर 125 रुपया, ये अव्वल है। अव्वल का जी कम से कम जी 200 ग्राम का दाना चेक करवाएं जी, 200 ग्राम का कौन सा दाना? 200 ग्राम। हाँ, मंडियां दे विच सानू रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता।
और आपने कहा ये अव्वल है कि नहीं है, पहले तो ये बता। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਅਵਲ ਆ ਕੇ ਦੋਮ ਆ आपने बताना भी, आपने बताया जी अव्वल है, क्या ये अव्वल है? ਅਵਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਵਲ ਆ ਇਹ ਦੋਮ ਆ ये दो, ये क्या रेट पे बेच रहे हैं? 150 ये भी 150, इधर ज़्यादा से ज़्यादा 125 रुपया सर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖੀ ਆ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਵੇ आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको दुख नहीं होता? ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ये पर्ची आपको रोज़ दे के जाते हैं? ਡੇਲੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ये कुछ लोग हैं, उनका हम इंटरव्यू करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें तो पर्ची नहीं मिलती। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਐਦਾਂ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਆ ਕੱਲ ਦੀ क्या करते हैं, मतलब इसकी तो इज्जत ही कोई नहीं है, फिर आप लेते क्यों हैं रेट लिस्ट? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ इसकी इज्जत होती तो फिर आप 125 बेच रहे होते, आप तो 150 बेच रहे हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 140 ਪੈਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 115 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब इस पर्ची की कोई इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, आप खरीदते क्यों हैं? आप सेल लेने आए आपने क्या जी रेट लिस्ट के मुताबिक लेना आ रेट लिस्ट पेश कर दी थी ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ मतलब आप कहते हैं कानून की ये इज्जत है, मतलब कानून की हम नहीं मानते। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ बात ये है कि जब आपको उस रेट लिस्ट पे मिलते ही नहीं है, आपने कभी इनको कहा है कि भाई ये तो मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਡੇਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ आप फिर ऐसा काम करें ही ना जो मतलब आपको लगता है ये कानून की खिलाफ वर्जी है। फिर किधर से खाएंगे किधर से मतलब जब कोई बंदा मतलब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता, वो चोरी करता है, वो भी यही कहता है कि भाई मैं मतलब अब क्या करूँगा, आप भी वही कह रहे हैं। नहीं ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਰੁਪਈਆ 5000 10000 ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਦਿਓ आप इनसे कभी कहते नहीं हैं भाई ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, मतलब ये कोई बदमाश हैं, आपसे पैसे क्यों ले? ਕੌਣ ਪੈਸੇ ये पर्ची वाले। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ आपने कभी बात नहीं की आज तक? ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ अच्छा फिर जब मतलब थोड़ी देर के बाद उसी मार्केट कमेटी के लोग आते हैं और वो आपका चलान भी करते होंगे कि भाई ये इधर ਜਦੋਂ ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ओवर प्राइसिंग की खैर है, मतलब चीज़ महंगे दामों बेची जाए उसका कोई नुकसान नहीं है? क्यों नहीं नुकसान तो है उसका चलान करते हैं कि नहीं करते? चलान होता है नहीं, अगर ओवर प्राइसिंग होती है उसका चलान होता है, वो 5 मिनट पहले पर्ची दे के जाए और 10 मिनट बाद चलान करने आ जाए तो चलान हो सकता है? तो हो जाएगा ये आप कह रहे थे कोई चलान नहीं होता अगर रेट लिस्ट मौजूद हो? चलान होगा जो रेट लिस्ट ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਮੌਜੂਦ ਆ नहीं ਤੁਹਾਡੀ समझ ਆਉਂਦਾ ना ਲਵੋ ਪਿਆ रहेगा यानी अंदाज़ा लगाइए, वो कह रहे हैं अगर आपकी समझ के अंदर नहीं आ रहा तो आप ना लें, हमने तो इसी रेट पे बेचना है जो हमें समझ आ रहा है। कानून की इज्जत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। उन्होंने जाना ही नहीं है। एक चीज़ मेरी बात सुने, मंडी जाएंगे तो रेट का पता चलेगा ना इसका क्या रेट है। ये मार्केट कमेटी ये मंडियों से मुल्क है नहीं है, बस फ़ोन पे वो मार्केट कमेटी लाहौर, मार्केट कमेटी कोट लखपत, मार्केट कमेटी मुल्तान रोड, मार्केट कमेटी सिंहपुरा, ये सब झूठ है। लिस्ट आज से 10 दिन पहले की भी चेक करेंगे ना, रेट में 19-20 का फ़र्क होगा। तो मतलब ये जाते ही नहीं है मंडी के अंदर तो रेट कैसे लगाते हैं? अंदाजे से रेट लगाते हैं। 2-3 रुपये ज़्यादा डाल दिए, 2-3 रुपये कम डाल दिए। मंडी में उधर डेली 400-500 रुपये पेटी का फ़र्क पड़ जाता है। और एक आम मैंने लिए हैं 1000 रुपये की पेटी है, 10 मिनट बाद वही मैंने आम लिए हैं वो 1300 रुपये की पेटी है। 300 रुपये पेटी का उधर ही फ़र्क पड़ गया है। ये कैसे रेट लेते हैं? मुझे मेरे सामने लाया, मुझे बताएं भी रेट कैसे लेते हैं ये। फिर हमारा मुझे ये बताएं, आप समझते हैं इस सारे सीन के अंदर ज़्यादा कसूरवार मतलब अदारे हैं या वो लोग हैं? वो लोग हैं जो इनको ठेका देते हैं, जो उनका ठेका करते हैं। पर्ची वाले क्या, पर्ची वाले को बोलेंगे ये यार है ये, ओ भाई हम मजदूर आदमी दिहाड़ी लेते हैं, ऐसा बजाय हम दे आई 150। मतलब आप समझते हैं इस सारे सीन के अंदर जो ज़्यादा कसूरवार है वो अदारे हैं? अदारे ने, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं है कि चीज़ का रेट का पता ही नहीं। मैंने 70 का रेट का नहीं पता, मैं तो कह 70 तो 40,000 की मिल रही है। जब रेट का पता ही नहीं है तो फिर तो मतलब हाँ
अब ये सेब अभी नया नया शुरू हुआ है। अब वो बता रहे हैं 200 ग्राम का दाना, मुझे ला के दिखाएं 200 ग्राम का दाना कहाँ पे पड़ा है, पूरी बाजार में से चले जाएं। यानी 200 ग्राम का दाना अव्वल का होता ही नहीं है। अभी आया ही नहीं है, गाचे का दाना 200 ग्राम का नहीं होता। मतलब आया ही नहीं है तो फिर उन्होंने कैसे मतलब लिख दिया? बस यही मैं बात यही आपको बता रहा हूँ ना, पूरे बाजार में चले जाएं 200 ग्राम का दाना सेब का नहीं होगा, किसी भी सेब का नहीं होगा। ये इस क्वालिटी का नहीं, गाचे का नहीं होगा, काले कुल्लू का होगा, उसमें वजनी होता है वो, ये वजनी नहीं होता। ये 3 दाने ऊपर कंडे पे रखेंगे तो 200 ग्राम होगा। अच्छी शय जी ना, अच्छी शय वो सारी बाहर जा रही है, इधर भी जा रही है। जी माड़ी शय ना अपने पंजाब में हैगी है, अच्छी शय बाहर जा रही है, जी माड़ी शय कदम शय। ये सर 1 मिनट ये ज़रा ले रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाइए। इनके कहने का मतलब है कि जी 200 ग्राम का ये अव्वल क्वालिटी है इनके बगौर, और अगर ये अव्वल क्वालिटी है वो कह रहे हैं जी 200 ग्राम का अव्वल दाना हमें पूरी मार्केट के अंदर दिखा दें, जो जुर्माना कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि मार्केट कमेटी की नाअहलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि उनके कहने का मतलब है 200 ग्राम का जो है ना वो होना चाहिए दाना। तो 200 ग्राम का दाना अभी तक मार्केट के अंदर आया ही नहीं है इस किस्म के सेब का, मंडी के अंदर भी नहीं आया। बहरहाल 230, 230, 240, 240, 160, 155, 19-20 का फ़र्क होगा, 5-10 रुपये इसमें। और मंडी में ये फ़र्क कितना होता है? मंडी में 1-1 मिनट का रेट होता है। एक चीज़ 1000 की बोली में बिक रही है, दूसरी 2000 की बिक जाती है उधर। वही चीज़ है, वही चीज़, हर चीज़ एक जैसी है। मतलब ये जो अदारा है ये पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? ये सिर्फ ये पर्ची के पैसे ले रहे हैं, गुंडागर्दी है, और किसी चीज़ के पैसे नहीं ले रहे। अंदाज़ा लगाइए, अवाम कह रही है जी हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है, बदमाशी हो रही है, सिर्फ पर्ची के पैसे लिए जा रहे हैं, उसके अलावा इस पर्ची की इज्जत कोई भी नहीं है। ये बताओ, ये 20 रुपए की है, ये कागज़ 20 रुपए का है, 20 रुपए का कागज़ दे रहा है ये कितने की फोटोकॉपी हो? ये मतलब अगर पूरे लाहौर के अंदर अंदाज़ा लगाइए तो ये लाखों करोड़ों रुपए में बनता होगा। क्या कर रहे हैं रोजाना का? ये पर्ची भी आप बताओ, ये 20 की है, ये कागज़ 20 का है, कागज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का होगा, 3 रुपये का होगा। फोटोकॉपी तो एक ही होती है ना, लिखना तो एक पर्ची पे उन्होंने, बाकी तो फोटोकॉपी होगी। वो 20 रुपये लेने हैं उन्होंने। मैंने कहा 1 महीने के रेट लिस्ट चेक कर लो, 5-10 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इसमें। मैंने आपको दिखा भी दिया है। पूरे महीने का वो कह रहे हैं जी रेट लिस्ट चैलेंज दे रहे हैं जी, चेक कर ले, 5 रुपये से 10 रुपये का ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। आगे चलते हैं आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक है। ये कौन सा आम जो आप बेच रहे हैं? फजरी। फजरी आम बेच रहे हैं, क्या रेट है? ये 200 रुपये किलो। और आज की कोई रेट लिस्ट आई है आपके पास? जी जी। उस पर क्या रेट है इसका? उस पर 170 रुपये। आप 30 रुपये महंगा बेच रहे हैं, कानून से डरते नहीं हैं? हमें महंगा आया, हमने महंगा ही बेचना भाई। फिर आप पर्ची क्यों लेते हैं? पर्ची की इज्जत ना करने के पैसे लेते हैं आप? नहीं। किस चीज़ के पैसे लेते हैं? बस वो कहता है आपको पकड़ लेंगे, ऐसे कर लेंगे, आपने रेट लिस्ट नहीं ली, आपके पर्चा हो जाएगा, इसलिए 20 रुपये की रेट लिस्ट देते हैं रोज़। आप उनसे पूछते नहीं हैं? वो छोटा बच्चा भी कह रहा है जी गुंडागर्दी करते हैं, आप क्या करते हैं? अभी इधर ही हूँ। आपकी रेडी है ये? हाँ जी। मतलब आप इधर क्या करते हो? फ्रूट बेचते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं, ज़रा कैमरामैन इनको दिखाइएगा, क्या करते हैं वो आते हैं रेट लिस्ट, अगर कहें ना नहीं लेनी, वो कहते हैं फलान हो जाएगा, टिनको हो जाएगा, आपके ऊपर पर्चा कर देंगे, ये फलान है, तो फिर इसलिए वो डराते हैं, फिर ले लेते हैं। बच्चों का भी आप मतलब पूरे खुद एतमादी का अंदाज़ा लगाइएगा, वो भी बात कर रहे हैं और अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, आप फिर पर्ची लेते क्यों हैं जब आप उसके मुताबिक बेचते ही नहीं हैं? सर जी वो जो आते हैं उनके सर, वो आ जाए, उनको रेट लिस्ट दिखा देते हैं। कोई बंदा ऐसा भी आ जाता है, रेट लिस्ट कहाँ पे है भाई, आप फ्रूट की रेट लिस्ट भी होती है, उनको दिखा देते हैं हम रेट लिस्ट। वो ये नहीं पूछते कि भाई रेट लिस्ट तो मौजूद है, वो ये नहीं पूछते कि भाई इस रेट पे बेच भी रहे हो या नहीं बेच रहे, ये नहीं पूछते। उस रेट में ही बेचते हैं, उनको कह देते हैं। तो फिर वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं चलो ठीक है, जाओ जी, जाओ जाओ। जी जी। सर आप ज़रा करीब आइएगा,
मतलब वो कैसे सियाने हैं जब वो देखते हैं जी उस रेट पे नहीं बेच रहे वो चले जाते हैं, सियाने कैसे हो ऐसे गए? नहीं वो बेचते, वो पहले सामान लेते हैं किसी लड़के को बेच के, ठीक है, उसमें रेट का पता चल जाता है, आधा किलो लेते हैं, किलो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो खुद आते हैं, ये बच्चा आपसे लेके गया, हाँ जी आप हमारे से ले गया, पूछते हैं कितने का ले गया, हम बताते हैं इतने का ले गया, 100 रुपये का ले गया, 200 रुपये का ले गया, ठीक है। फिर वो चलान की चिट हमें पकड़ा के तो चले जाते हैं। आप क्या करते हैं? मेरी वो सामने जूस वाली रेडी है। जूस वाली, अच्छा जी जी। जूस वाली रेडी है पर इतना काम नहीं चलता, पाँव में जूती नहीं है। एंदी भैन ने जुत्ती लै ली मेरे को। यार ऐसी बातें नहीं करते। मुझे ये बताएं कि आपने कितनी मरतबा देखा है कि मार्केट कमेटी आई है यहाँ पे उन्होंने छापा मारा है? मैं पहले फल का ही काम करता था इधर बागड़िया चौक में, चौक के अंदर रोड़ी होती थी जब मैं ये काम करता रहा हूँ, केला बेचता रहा हूँ, ठीक है। मजिस्ट्रेट आते हैं, पैसे चलान करते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। मंडी वालों को पूछने वाला ही कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं तो 200 रुपये दर्जन में केला मंडी में आज खुद पड़ रहा था, ठीक है। इधर कहते हैं 120 रुपये रेट है, 100 रुपये बिक रहा है, 120 रुपये बिक रहा है, ठीक है। मतलब आप पूछते नहीं हैं कि यार मतलब इस रेट पे तो उधर से मंडी से नहीं मिलता तो हम कैसे बेचें? असल जो क्वेश्चन मार्क है वो तो ये है कि भाई एक चीज़ जो मंडी के अंदर हमें इस रेट के अंदर मिल ही नहीं रही, वो मंडी जहाँ से बैठकर आप रेट तय कर रहे हैं वहाँ से नहीं मिल रही, तो हम कैसे बेचें? मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 4500 रुपये का केला लगा हुआ है, ठीक है। आप गिनती कर लें, अगर वो 200 रुपये से कम पड़ रहा होगा तो मैं आपको जो जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा, ठीक है। अगर देखें मेरी बात सुने, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक, अगर वो हमें उधर से भी मारते हैं इधर से भी मारते हैं, ठीक है। अगर हम महंगा बेचते हैं तो हमें चलान कर देते हैं, अगर हम सस्ता बेचते हैं तो मंडी वालों को पैसे चढ़ जाते हैं सर पे, ठीक है। 2-4 दिन 10 दिन आके बैठे तो सही रेडी पे, हमारे हुक्मरान आके बैठे, उनको पता चले कि कैसे कमाई कर रहे हैं गरीब लोग। अंदाज़ा लगाइए अवाम के गुस्से का कि वो किस हद तक जज्बाती हो रहे हैं। आगे चलते हैं। जज्बाती नहीं हो रहा है, जज्बाती नहीं हो रहा है, हमें पता है ना कि किस तरह घुमा रहे हैं हम। हमें 200 रुपया कम होना, मंडी वालों को 200 रुपया कम देना, वो कहते हैं भाई हम तुम्हारी रेडी लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे सख्त लोग हैं कि मंडी में ये सुनते नहीं हैं, अगर ना लगाएं तो बच्चे भूखे हैं, क्या करें? आप बताएं इस बात का, आप ही जवाब देना कुछ। मतलब अंदाज़ा लगाइए कि अवाम कहना ये चाहती है कि भाई अगर हम काम ना करें और अगर वो काम जिसे सरकार इलीगल कह रही है अगर वो काम भी ना करे तो हम करें क्या? मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेडी में से 8,000 रुपये का 9,000 रुपये का सौदा होगा, ठीक है। 10,000 का 20,000 रुपये का होगा, 45,000 रुपया बिल भेज दिया उन्होंने, वो किधर से देंगे हम? सारे मंडी के पैसे भी इकट्ठे करके हम उनको बिल नहीं दे सकते, किधर से देंगे? मीटर ही उतरेंगे, ठीक है। जिनके पास किराए पर रह रहे हैं वो कहेंगे लगवा के दो। आपने कभी मार्केट कमेटी से पूछा नहीं है, वो जो आपको पर्ची देने आते हैं, कि भाई ये किस चीज़ की है? मार्केट कमेटी से क्या पूछना, मार्केट कमेटी वाले बस वो जगह लेने के लिए आ जाते हैं, 20 रुपये दो भी, 20 रुपये दो भाई, बस। वो जो लाहौर के अंदर एक जगह टैक्स था वो अब भी चल रहा है और बड़ी शान और शौकत के साथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, 1 मिनट का वसा नहीं करते वो। अंदाज़ा लगाइए कि लाहौर के अंदर जगह टैक्स अब भी चल रहा है, उसी शान और शौकत के साथ चल रहा है। और इस वक्त उस जगह टैक्स का नाम पता क्या है? ये जो फ्रूट वालों से लिया जाता है वो टैक्स। एलडी वाले अलग पैसे लेते हैं, ये गैर कानूनी लगा, फुटपाथ के ऊपर लगा हुआ है, एलडी वाले पैसे लेते हैं, किस चीज़ के लेते हैं? आपकी भी रेडी तो मतलब इलीगली खड़ी हुई है। कौन कहता है? आप देख लें, कैमरा मारे उधर देखें ज़रा, कैमरामैन कैमरा घुमाइएगा, वो ज़रा दिखाइएगा क्या वो जो रेडी है क्या वो फुटपाथ के ऊपर लगी हुई है या नहीं लगी हुई? पार्किंग के ऊपर लगी हुई है, चेक करें। मैंने रेडी को देखा नहीं है, पार्किंग के ऊपर लगी हुई है, दुकानदार की पार्किंग है, उसको मैं 700 रुपया देता हूँ रोज़ का। बनता है उसको पैसे देना आपका? आप समझते हैं उसको पैसे देने बनते? क्या करें? हमारे हुक्मरान जो हैं वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं? सरकार की जगह जो है वहाँ पर आप एक आम इंसान को पैसे दे रहे हैं जो कि उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है। सरकार भी ले रहा है, सरकार एलडीए को आप भी पैसे दे रहे हैं। सरकार कौन सी अच्छी है? आप एलडीए को पैसे दे रहे हैं कि नहीं? एलडीए वाले को भी दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। मजिस्ट्रेट को भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, मजिस्ट्रेट को भी दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट को भी जाते हैं पैसे। आप दे नहीं आते, वो खुद नहीं आते। आप दे रहे हैं या नहीं दे? मैं दे रहा हूँ। कितने पैसे दे? मैं 1500 रुपये महीना देता हूँ।
मजिस्ट्रेट को नहीं, जो उनका नीचे वाला तबका होता है वो आता है लेने के लिए। 1500 रुपये देते हैं जी मार्केट कमेटी को, और एलडीए वालों को कितना पैसे देते हैं? एलडी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कमेटी का हमारे साथ कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि हमारा जूस का काम है। जूस की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक मेरा रेट सबसे कम है। एलडीए को 1500 रुपये हर महीने का दिया जा रहा है। हाँ जी, रेट लिस्ट लगी हुई है मेरा जूस के मुताबिक। आप नहीं समझते कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं? आप रिश्वत दे रही हैं सर। हो। अगर नहीं, हम मेरी बात सुने, अगर हम आपको जवाब नहीं देंगे तो हमारी कैसे अपना मीडिया पे कैसे बात जाएगी, आप ये बताएं। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि रिश्वत देने और लेने वाला जहन्नमी है या नहीं है? मैं देता हूँ जवाब। अगर हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे तो मीडिया पे हमारी बात कैसे जाएगी? आपकी बात तो सर पहुंचेगी, कैसे जाएगी? लेकिन कैसे? सवालिया निशान एक आप पे भी बनता है भाई, आप रिश्वत दे क्यों रहे हैं यार? रिश्वत तो लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है यार। अच्छा, जहन्नमी है दोनों, ठीक है, हदीस तो यही है। तो फिर वो आपके हुक्मरान क्यों ले रहे हैं, ये बात बताएं। ये भी सवालिया निशान है भाई, ये भी सवालिया निशान है। आपके हुक्मरान क्यों ले रहे हैं? ये भी सवालिया निशान है भाई, हम तो कह रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, पीटीआई की हुकूमत आती है तो ठीक है, पीटीआई के लोग जो एमएनए एमपी हैं वो जगह जो कब्जे कर लेते हैं। नून लीग की हुकूमत आती है वो कब्जे कर लेते हैं। हम कहीं पे 2 मरला प्लाट पे 4 दीवारी करके झोंपड़ी बना के बैठ जाए ना, एलडी वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, ठीक है, और काफ वाले आ जाएंगे, कानूनी वाले आ जाएंगे, मोहल्ले वाले आ जाएंगे। हम जो गरीब लोग हैं ना, हमारे लिए हमारी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है हमारे इस पाकिस्तान में। यानी अवाम का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान की ना कोई इज्जत है ना कोई औकात है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो एलडीए वाले पैसे ले रहे हैं, मुझे ये बताएं, तो फिर महीना पूरा आके तंग नहीं करते कि भाई मुझे मारो लगाओ? बिल्कुल नहीं करते। और कितने माह से मतलब आप समझते हैं आप पैसे दे रहे हैं? तकरीबन मुझे 5 माह हो गए रेडी लगाए हुए यहाँ पे। 5 माह से आप 1500 रुपया मुसलसल दे रहे हैं? मुसलसल दे रहा हूँ। उससे पहले मैं फल का काम करता था, मुसलसल देता था मैं 1000 रुपया। तो ये जो बाकी लोग हैं, इसका मतलब ये भी देते होंगे? बिल्कुल, सब देते हैं, पूछ ले, किसी से भी पूछ ले, सब देते हैं। मानने को तैयार तो नहीं है। अगर गैर कानूनी जगह है, अगर ये गैर कानूनी जगह है, ये फल वाले किधर जाएं, इस बात का भी जवाब दे दें आप। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर एक चोर को चोरी करने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कहीं पे भी चोरी शुरू कर देगा। अच्छा, ये चोरी है? सरकार की रिट को चैलेंज है या नहीं है? किस चीज़ का चैलेंज है? सरकार हमें जगह दे, हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मतलब सरकार ये तो नहीं कह रही कि यार जो जगह मिले वहीं पे कब्जा। अच्छा, तो सरकार खुद कर सकती है? अगर सरकार करेगी तो आप भी करेंगे? हमने कब्जा किया हुआ है। सरकार बदमाशी करेगी, आप भी करेंगे? हम बदमाशी कर रहे हैं। हम बदमाशी है ना, एलडीए वाले आते हैं उठा के ले जाते हैं, आप फिर से लगा लेते हैं। रोजी को माना बदमाशी है। एक मिनट छोड़ें, रोजी को माना बदमाशी है। सर देखिए, चोर भी रोजी कमा रहा है, फिर वो भी यही कहेगा चोरी मतलब रोजी कमाना बदमाशी है? नहीं, ये बदमाशी है। सरकार के रिट को चैलेंज कर रहे हैं ना आप, ये बदमाशी नहीं? जगह दे ना। तो सरकार जगह नहीं देगी, आप कुछ भी करेंगे? सरकार जगह नहीं देगी, जगह टैक्स आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ भी करेंगे? सरकार जगह में नहीं देगी, हम मर जाएं, ये बता दें। जगह टैक्स लेता कौन है, ये बताइए। आप जरा करीब आइएगा, ये हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। जरा कैमरे में देखिएगा कैसे हैं? हाँ जी। मुझे ये बताएं, आप इनके बड़े हक में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब यार रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लिसन टू माय डियर। अच्छा, आपको गरीब लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए कि हुक्मरानों की करनी? सर मैं ना हुक्मरानों की सपोर्ट कर रहा हूँ, अगर हुक्मरान भी करप्शन करता है तो वो भी गलत है, लेकिन अगर आम इंसान भी बेईमानी करेगा तो मैं वो भी लोगों को दिखाऊंगा। लोगों को ये खुद बैठे हैं आके, वो इनसे भत्ता लेते हैं लोग। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे नून लीग के बंदे हैं जो पैसा ले रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं यार? कितना पैसा दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ओ भाई, मैं आपको बताऊं, फिर वो कॉर्नर पे चले जाएं, वहाँ एक आदमी है वो जो लेता है 1500 रुपया, 1000 रुपया फी रेडी। वो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं पता? या उन लोगों को नहीं पता कि वो यहाँ पे वो लेते हैं, जो बिठाते हैं यहाँ पे आके, वो सरकारी एहलकार हैं। यानी
वो यहीं पे मौजूद हैं और वो 1000 रुपये लेते हैं हर रेडी वाले से। आप तो फेवर वाली बात, आप इंटरव्यू कर रहे हैं या फेवर कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इलीगल जगह पे खड़ा हुआ है, सरकार की रिट को चैलेंज कर रहा है, तो वो गलत तो है। नजर नहीं आता कि ये इलीगल है, यहाँ से कहते भाई यहाँ ना लगाओ, तो सरकार तो कहती है ना कि मतलब कहाँ कहती है? ओ भाई कहाँ कहती है? आपको जिंदगी में एक साल हो गया यहाँ देखते यही लगे हुए हैं ऐसे, कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब एक साल में आप पता क्या बात है, मैं आपको बताऊँ, चीचम चीच गडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, गाल खत्म बस। यानी मिल के खावांगे, तुसी भी खाओ देसी भी खावांगे, यहाँ से आप अंदाजा लगाइए। सर आप थोड़ा सा करीब आइएगा। सर मुझे ये बताएं, गलती ये है कि रिश्वत देना मेरे ख्याल में गलत है, आप समझते हैं गलत है? तो सब ले रहे हैं, तो सब गलत करेंगे, रिश्वत तो सब गलत करेंगे, हम भी करेंगे यार। मैं भी बेईमानी शुरू कर दूं? सुन ला मेरी सच्ची बात, हमसे ज्यादा आपको पता है मीडिया ने रिश्वत ले रहा। जो मीडिया रिश्वत ले रहा है वो गलत कर रहा है ना। अरे आशा था, उसके साथ क्या नहीं हुआ, सच्चा बंदा था, फिर वो कत्ल जो सा हुआ, सच्चा बंदा था, कत्ल हो गया। समी सर हक के लिए खड़े हुए हैं ना। एक मिनट, समी इब्राहिम, उसके साथ क्या जुल्म हुए, हक पे जो ले रहे हैं खा रहे हैं, उनके पिट्ठू बंधे हुए हैं, वो उन्हें तो नहीं कोई अपना उठाता तंग करता। मीडिया भी गलत है, सारा मीडिया गलत है, चंद बंदे ठीक है, उन चंद में से एक मैं भी हूँ, अल्लाह करे। क्योंकि सबकी निशानदाही जरूर करता है कि यार ये बंदा गलत कर रहा है। सिर्फ मीडिया सच्चा हो ना, वैसे बात करते हैं हम, हक सच की बात करते हैं, सब झूठ है। अगर मीडिया सच दिखाने लग जाता है तो सबसे पहले आम बंदे की चीखें निकलती है। मीडिया सच दिखाने लग जाए ना तो पूरी मीडिया को वीगो डाले वाले उठा के ले जाए। हाँ साढ़े डीलर ही सही चल जाते, रौला ही कोनी गल तो साढ़े उतरिया दी ने। जे घर च वड्डा तफरीक चलाने वाला, मैं एक मिसाल है, मेरे 10 बच्चे की मिसाल देना, मैं 10 बच्चे मैं चलाने, मैं ना सही चलाऊँ, 10 बच्चे किमें सही चलाएंगे? सर आप थोड़ा सा करीब आइएगा, कैमरा देख के बात कीजिएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि ये ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं फ्रूट्स की, आप समझते हैं कि ये सही कर रहे हैं? नहीं यार, थोड़े देर इतराज़ कर रहा है, वीडियो सही होए तो सब कुछ सही होता है। मैं कहता साढ़े हुक्मरान हुकूमत सही हुकूमत करे, जिमें हक बनता है, गरीबों का एहसास करें, गरीबों का गला ना घोटे, ठीक है, तो हर निज़ाम सही चल सकता है। जो साढ़े हुक्मरान, मुझे एक सादे से सवाल का जवाब चाहिए। जो बंदा बेईमानी कर रहा है, चाहे छोटे लेवल पे कर रहा है या चाहे आला लेवल पे कर रहा है, अगर वो बेईमानी कर रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, उसकी शक्ल मीडिया में दिखानी चाहिए। हाँ बेशक उन्हें दिखानी चाहिए। ये जो लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, आवाम की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, इनकी शक्लें दिखानी चाहिए। बेशक हक बनता है। अगर ये लोग रिश्वत दे रहे हैं एलडीए वालों को, हाँ, तो क्या ये मुजरिम नहीं है? क्या खाली एलडीए मुजरिम है? अगर ये वाकई रिश्वत दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं तो फिर गलत हैं, ये लोग गलत हैं। क्यों आज ये दे रहे जड़े आप सच्चे हो रहे हैं, गलत कह रहे हैं, आप इसका हक बनता है कहने यार सब रिश्वत ली जाती है। असी क्या रोज़ी कमानी है, जो कमाने लोगों एक अपने एम एल डी वाले ने जो भी है उसको दे रहे हैं, सानू क्या बचता है? आप भी कुछ हाल सोचें, फिर हो सकता है जी आप भी खामोश रहे हैं, मुट्ठी में देकर अगले को चोर दें, ये आपका तो गुनाह नहीं है। फिर आप सच बात कैसे करोगे? आप लोग सच बात नहीं कर सकते। सर अगर सच बात कुछ लोग करते भी हैं तो उनको अवाम ही मतलब उनको कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो। ये तो बात है ना, ये तो कहते हैं सियाने देखो जी इमाम उसे हुक्मरान सही कहते फिर ना साड़ी इमाम गलत हुई है। जेड़ा गलत है उन्होंने कहते नहीं ये सही है, जेड़ा सरगल लूट रहा है खा रहा है वो कहते ये अच्छा है, ये अच्छा है, सबसे बेहतर यही है, ये बेहतर है, बहुत इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ये जुमला है, ये जुमला बोलते हैं। इसलिए फिर आपसे याद आओ जो पा रहे हैं और चक रहे हैं, किसी से फिर क्या दोस्त है ये हैं? मेहरबानी शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज़। मिसाल तौर ते एक बंदे दी रेड़ी है, ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ गरीब बंदा की करे? सर इसका मतलब ये है कि इसका मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये है गरीब बंदा रिश्वत देना शुरू कर देगा। जो लोग रिश्वत नहीं दे रहे, जो लोग रिश्वत नहीं दे रहे, आप उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं, भाई 1500 दबो तो अपना काम चलाओ यार, मतलब क्या मरने से बेहतर है, मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें।
ਰੇੜੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੇੜੀ ਲਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਣਗੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ इसका मतलब ये है कि यार रिश्वत शुरू कर दें यार, बेईमानी शुरू कर दें यार। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਮਾਣਾ, ਫੇਰ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ऐसी ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ 1500 ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਦਾ, तू कमांदा ही नहीं है, कितों खाएगा? कोई और काम कर लूंगा, बेईमानी तो नहीं करूंगा, रिश्वत तो नहीं खाएगा। नहीं तो फिर इसका मतलब है यार मैं बेईमानी शुरू कर दूं अगर मुझे कोई काम नहीं मिलेगा तो। साडी गल नहीं सुन रहा तू, ये मिसाल तौर ते वो तेरी रेड़ी पलटा देंदा हैगा। ऐसी एक नहीं हजारों ऑफर्स बंदा टुकरा सकता है अगर वो सच्चा हो। छोटी गल तू बोस ना इंज कर, तू सवेरे ना साडे कोल आ, तेनू केला मैं लिया के देना, मेरे नाल मंडी चली, तेनू केला लिया के देना, ते इत्थे रिश्वत ना देई उन्हां नूं, इत्थे केला ओ उत्थे रेड़ी ला के वहाई, ओ उत्थे ला के वहाई, 2 दिन ला के वहाई, मैं तेनू अपना उस्ताद मान लांगा, मैं रिश्वत भी नहीं खावां, देंगा ना खावांगा। 2 दिन सिर्फ उत्थे खलो के सौदा बेचना ही, किसी बाकी सारी नहीं उठाएंगे आप समझते हैं, सिर्फ मेरी रेडी उठाएंगे। उठाएंगे नहीं, पैसे नहीं देने तो आपको उठाई जाएगी। तेनू उठाएंगे नहीं, बाकी सब की नहीं उठाएंगे भाई, तेनू उठाएंगे नहीं, तेनू उठाएंगे नहीं, तू मैनू सिर्फ ला के वहानी हो 2 दिन रेडी बस। आपकी रेडी उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, वो भी मैं वादा करना तेरे नाल, तेरी रेडी नहीं चुकणगे, तू उत्थे 2 दिन सिर्फ रेडी ला के खलोना है, ते शाम नूं मैनू ना ईमानदारी नाल रुपया मैनू 500 बचा के वहाना ही, ठीक है? यानी अंदाजा सवेरे तू आ, तेनू केला मैं खरीद देंगा, बेशक तेनू मंडी लै चलांगा, तू अपने हत्थी खरीद लवीं, ठीक है? पैसे भी तू नहीं देने, पैसे भी मैं खुद देंगा, ठीक है? तू केला बेच के मैनू सिर्फ केले के पैसे देने। यानी आप इतने पुख्ता हैं कि आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि यार सरकार सरेआम रिश्वत ले रही है, आप इतने पुख्ता हैं अपनी बात के अंदर यार। अगर रिश्वत देना रिश्वत लेना हराम है ना, तो जेड़ी गल सच्ची है ना वो भी मुंह ते कर देनी चाहिए है, कर देनी चाहिए कि नहीं? ये भी बहादुरी है आपकी, मैं समझता हूँ इसमें आपको, आप तारीफ के लायक हैं, आपको दाद देनी बनती है। उस गल तारीफ दी नहीं, अल्लाह ताला दा शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, हलाल दी रोटी कमा के खा रहे हैं। मेरी जूस दे विच कोई मिलावट होवे, मेरी रेड़ी ते पूरी छान ला, अगर रेड़ी दी मिलावट होवे मेरी रेड़ी ते, और रेट भी मुनासिब 70 रुपए का गिलास बेच रहे हैं, अगर रेड़ी दे विच जूस दे विच कोई भी मिलावट होवे, मैं जुर्मदार हैगा, मैं जुर्मदार हाँ अगर मेरे जूस दे विच एक कतरा भी मिलावट होवे। कह रहे हैं जी हम मिलावट नहीं करते लेकिन एलटीए वालों को रिश्वत ज़रूर देते हैं। उनका ये कहने का मतलब है भाई हम आपको चैलेंज देते हैं, आप हमें सिर्फ 2 दिन यहाँ पे बैठ के दिखाएं, आपने रिश्वत नहीं देनी, बाकी सब की रेडियाँ लगी होंगी, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप अगर रेडी लगाएंगे और रिश्वत नहीं देंगे तो आपकी रेडी ना उठाई जाए, जो सज़ा कहते हैं जी मुझे देने मैं तैयार हूँ। तो अंदाज़ा लगाइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि मतलब ओवर प्राइसिंग। अब इसकी 2 से 3 मेजर फैक्टर हो सकते हैं कि मतलब ये सब सवालिया निशान है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारा काम था आपको असल जो अवाम की ओपिनियन है, जो अवाम की राय है, वो आप तक पहुंचाना कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो सोच ही क्या रही है, मतलब उनके जहनों में क्या सवाल चल रहे हैं। अगर वो रिश्वत भी दे रहे हैं तो उनके पास क्या ऐसी मतलब लॉजिक है कि वो रिश्वत देने को भी जायज़ करार दे रहे हैं। मतलब अंदाज़ा लगाइए कि रिश्वत देना भी वो समझते हैं जी जायज़ है, वो कहते हैं जी रिश्वत देने की तो अलग बात है, हम बेईमानी नहीं कर रहे, हम जो चीज़ बेच रहे हैं अगर वो 2 नंबर हो तो हम हाजिर हैं। अंदाज़ा लगाइए, बहुत सारे सवालिया निशान है। अल्लाह ने कहा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने अवाम का मिला जुला रद्द अमल नहीं देखा बल्कि एक तरफ़े रद्द अमल देखा। मैं आज कोई एंडिंग पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए भाई इस प्रोग्राम के अंदर कितने सवालिया निशान निकल रहे हैं यार। 1 2 3 4, क्या अदारे कमज़ोर हैं, क्या रेडी बांध ताकतवर है, क्या रिश्वत लेना और देना ये दोनों जानवी नहीं है, क्या ये जो 20 रुपए की पर्ची है इसकी कितनी इज्जत है यार, क्या ये जो लोग एलडीए पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जो लोग मार्केट कमेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सारे झूठे हैं यार। मतलब आपने एक मरतबा ये चेक ज़रूर करना है और इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।